हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथ्स का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों का डिमांड था कि उन प्रश्न को करवाया जाए जहाँ से जो प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनको ट्रिक से कैसे हल करें ये बताया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मैं मैथ्स का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा और बेसिक बताऊंगा। इसके बाद अंत में जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो पीएससी के हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे बैंकिंग एसएससी के हो, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनका सेट मैं लास्ट में करवाऊंगा, और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसी टॉपिक में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भिन्न। तो सबसे पहले समझते हैं भिन्न क्या है। देखिए, कोई भी संख्या को हम भिन्न कहेंगे यदि वो a बटे b के रूप में है। a बटे b कहने का मतलब अंश बटे हर के रूप में, या कोई भी बटे के रूप में ऊपर जो है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे है बटे के नीचे उसे हम हर कहते हैं। मतलब भिन्न किस रूप में होता है? अंश बटे हर के रूप में। इसी भिन्न जो अंश बटे हर है, इसे a अनुपात b भी पढ़ा जाता है, अनुपात के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो अब मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ। अगर ये अंश बटे हर है तो फिर संख्याएं कौन सी भिन्न है कहलाएंगी? तो जैसे 1/2, 1/2 क्या है? हमारा एक भिन्न है, जिसके अंश में 1 है और हर में 2 है। इसी प्रकार 13/17 ये भी क्या है? भिन्न है, जिसके अंश में 13 और हर में क्या है? 17। कई बार भिन्न जैसे 4/6 के रूप में भी दिखते हैं हमें। तो ऐसे भिन्नों को हम हल कर लेते हैं अगर ऊपर और नीचे किसी कॉमन नंबर से, किसी जो है कॉमन नंबर से अगर कट जाए तो उसे हम कटा देते हैं। जैसे देखिए, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, तो हमको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में। और इसे 2 से ही भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 2 3 6, 3 बार में। अर्थात इसका मूल जो भिन्न था वो क्या हो जाएगा? 2/3 या 2:3। तो हमने समझा भिन्न क्या है। अब हम चर्चा करते हैं इस भिन्न पर कौन से प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने हैं। तो चलिए, यहाँ पर जनरली भिन्न से साधारण 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं: आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। तो समझते हैं सबसे पहले ये क्या है आरोही क्रम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो मैं इसको समझाता हूँ, ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूँ। देखिए, आरोही में पहला वर्ण है आ, और अवरोही में पहला वर्ण है अ। तो इसको हम बड़ा आ कहते हैं और इसे छोटा अ कहते हैं। तो इस प्रकार ये बड़ा आ के कारण बढ़ते क्रम, आरोही क्रम हमेशा हम बढ़ते क्रम को कहते हैं। और उसी प्रकार अवरोही में छोटा अ है, तो इसलिए ये छोटा है तो घटना, तो इसलिए ये घटते क्रम जो है अवरोही क्रम को कहते हैं। अब ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या है? जैसे आपको कोई कुछ भिन्न दे दिया जाए, कुछ भिन्न प्रश्न में दिए होंगे, तो उस भिन्न में जैसे 3 भिन्न दिए हुए हैं, अब उसमें से पूछा जाएगा कि इस भिन्न को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो हमको क्या करना होता है? बढ़ते क्रम मतलब आगे हम जाते जाएंगे तो बड़ा आता जाएगा। मतलब बढ़ते क्रम में छोटा जो होता है, छोटा जो भिन्न होता है वो सामने, और सबसे पीछे में जो होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। सबसे पीछे में क्या होता है? सबसे बड़ा भिन्न। उसी प्रकार घटते क्रम में बड़ा सबसे पहले और आगे वो घटते हुए जाएगा, क्रम से घटते हुए जाएगा। तो बड़ा पहले और छोटा सबसे अंत में। ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते क्रम में बड़ा सबसे अंत में और घटते क्रम में छोटा सबसे अंत में। तो ये था। अब हम समझते हैं बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। तो जनरली बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न जब आप बढ़ते क्रम अभी ट्रिक बताएंगे तो वहां से आप बड़ा कौन है और छोटा कौन है बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और 4 से 5वां टाइप का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो देखिए, इस 4 टाइप के क्वेश्चन में पहला जो टाइप है वो मैं करा देता हूं। पहले टाइप में ऐसे भिन्न दिखेंगे जिसके अंश समान होंगे, और कुछ भिन्न ऐसे दिखेंगे जिनमें सारे भिन्नों के हर समान होंगे। तो मैं पहले बताता हूं हर समान हो, हर
समान। देखिए, तो ये पहला टाइप है, ध्यान रखेंगे पहला टाइप पर मैं चर्चा कर रहा हूं जहां हर समान है। हर किसे कहते हैं मैंने पहले ही बताया है, जो भिन्न के नीचे है वो हर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3/5, 7/5, 2/5। देखिए अब इस भिन्न में क्या है, हर समान है। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो ध्यान रखें, जब हर समान है तो इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये पहचानना बड़ा ही आसान है। जब हर समान हो तब अंश में, ध्यान रहे, तब अंश में जो बड़ा दिख रहा है, अंश में जो बड़ा हो वही बड़ा होता है, वही बड़ा भिन्न होता है। जिसके अंश में सबसे बड़ा संख्या है वही बड़ा भिन्न है। तो बताइए यहां पर जो 3 भिन्न दिख रहे हैं उसमें किसके अंश में सबसे बड़ा है? तो ये जो है सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा 7/5। तो अब मैं कहूं कि सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? तो देखिए जिसके अंश में सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटी संख्या है, वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इस प्रकार अब आप सोचिए, आप सोच चुके होंगे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। हाँ, ये जो सोचा आपने सही सोचा, 2/5, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 2/5। तो इस प्रकार हमने बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न हमने निकाल लिया। अब अगर इसका हम कहते कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम, अगर हम कहते आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो छोटा सबसे पहले। चलिए मैं एक का आरोही क्रम इसका बता ही देता हूं। अगर इसका आरोही क्रम कहते तो सबसे, देखिए आरोही मतलब छोटा पहले और बड़ा बाद में, आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा कौन था? 2/5। फिर इसके बाद कौन आएगा? 3/5, क्योंकि 2 के बाद ये 3 है। और फिर सबसे बड़ा कौन था इस भिन्न में? तो सबसे बड़ा था 7/5। तो इस प्रकार ये था आरोही क्रम। अगर हम अवरोही कहते तो इसको पहले लिखते, फिर इसको और फिर सबसे छोटे को लास्ट में। तो ये था, ध्यान रखें ये पहला टाइप है जब हर समान हो। क्या बोला? जब हर समान हो, ये हर समान हो तब ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा भिन्न है और जो छोटा है वही छोटा भिन्न है। तो ये था। अब ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं कहता हूं अगर अंश समान हो, अगर दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2। अब हमारा टाइप नंबर 2 का प्रश्न है जब क्या हो? अंश समान हो। अंश समान मतलब जैसे मान लीजिए 7/4, 7/9, 7/5। ये हमारा एक और मैंने उदाहरण लिया। यहां पर देखिए क्या समान है? तीनों में, तीनों भिन्नों में अंश समान है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जब अंश समान हो तो उल्टा। ध्यान रखेंगे जब अंश समान हो तो उल्टा। इसका मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है नीचे का जो हर, जिसका हर बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, छोटा भिन्न होगा। देखिए क्या कहा मैंने? जिसका हर बड़ा होगा। देखिए जब अंश समान होता है, यहां पर ऊपर समान है, तब की स्थिति में उल्टा, अंश के लिए उल्टा। क्या कहा मैंने? ध्यान में रखेंगे, अंश के लिए उल्टा। तो यहां पर अंश समान है तो ये उल्टा, जो बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो और जो छोटा होगा ठीक वैसे ही, जो छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो जो छोटा होगा वो भिन्न सबसे क्या हो जाएगा? वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। देखो इसी को मैंने उल्टा कहा, बड़ा होगा उसका उल्टा छोटा हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं समझेंगे। अब जैसे कि मेरा प्रश्न यहां पर आ गया, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो मैं बड़ा भिन्न ढूंढने के लिए, बड़ा भिन्न के लिए क्या करूंगा? बड़ा भिन्न के लिए जो सबसे हर में सबसे छोटे को ढूंढूंगा। तो सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में सबसे छोटा 4 है, तो यही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हमने क्या कहा? जिसका अंश, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये भिन्न क्या है? सबसे बड़ा भिन्न है। और सबसे छोटा भिन्न कौन है? अब आप बताइए मेरे को। इस स्थिति में सबसे छोटा भिन्न, ये सबसे छोटा भिन्न जो है 7/9 है, ये सबसे छोटा भिन्न है।
तो ये था साधारण भिन्न पहचानना। अब हम मेन ट्रिक में चलते हैं, हमारा मूल ट्रिक क्या है, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूं। ये टाइप नंबर तीसरा है और टाइप नंबर तीसरे को हम कैसे हल करेंगे, मैं पहले ट्रिक बताता हूं, फिर ये कैसा प्रश्न है ये मैं बता दूंगा। तो देखिए ट्रिक है, जो भी अंश में हो उसे हम ज्यों का त्यों रखेंगे। मान लीजिए कोई भिन्न a बटे b है, अंश बटे हर में a बटे b है, तो इसमें ट्रिक के लिए क्या करेंगे, जो अंश में है उसे ज्यों का त्यों रखेंगे और जो हर में है उससे अंश को घटा देंगे। बस ये काम करिएगा, आप कौन बड़ा है कौन छोटा है, बढ़ता क्रम घटते क्रम, सारे प्रश्न आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, अंश को ज्यों का त्यों रख देना है और फिर हर से अंश को घटा देना है, नीचे से ऊपर के अंतर कर देना है। बस यही हमारा ट्रिक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए हमारा प्रश्न है 2/3 7/8 और 5/6। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि दिए गए भिन्न में कौन सबसे बड़ा भिन्न है, कौन सबसे छोटा, इसका आरोही क्रम क्या है और इसका आरोही क्रम क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर को ज्यों का त्यों लिखना है, तो ऊपर सबके ज्यों का त्यों जैसा है वैसा अंश को लिख दीजिए। हर में क्या करना है, नीचे से ऊपर को घटाना है। तो हर से क्या करेंगे, 3 से 2 को घटा दीजिए। तो 3 से 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे ही 8 से 7 को घटा देंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे ही 6 से 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार अब आपको दिख रहा है, अगर नीचे का जो है हर समान हो, तो मैंने क्या बताया था, अगर हर समान हो तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है और जो छोटा होता है वही छोटा। तो इस प्रकार इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो भिन्न है इसके सामने वाला ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये अंक यहाँ पर सबसे बड़ा है, और यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटा दिख रहा है 2, क्योंकि 2/1 का मतलब 2 होता है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। और बीच वाला कौन हो जाएगा, 5/6। तो इस प्रकार हमको अगर आरोही क्रम में कहे, आरोही मतलब पहले छोटा और बाद में बड़ा, तो हम क्या करेंगे 2/3, फिर बीच वाला कौन है 5/6 और सबसे बड़ा कौन है 7/8, ये हो जाएगा। इसी को अवरोही कहे तो 7/8 पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, बीच वाला बीच में ही, और सबसे छोटा अंतिम में होता है, तो 2/3 सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे इस भिन्न में सबसे बड़ा कौन है ये हमने जाना, और सबसे छोटा कौन है ये भी यहाँ से हमको पता चल गया। तो ये था। अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम के क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों अब हम व्यापम 2015 के एक प्रश्न को लेते हैं और उसको इसी ट्रिक से बनाकर देखते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है जिसमें कहता है निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अब उसमें के कौन से ऑप्शन के भिन्न जो है अवरोही क्रम में है ये छांटना है। तो हम सब क्या करते हैं, आप इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन के भिन्न ले लीजिए। मैंने क्या किया, मैं इसमें से पहले ऑप्शन का भिन्न ले लिया, आप कोई भी ऑप्शन के भिन्न ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रिक लगा देते हैं, ध्यान रहेंगे अवरोही क्रम बोला है, अवरोही मतलब घटता क्रम, मतलब जो है बड़ा सबसे पहले और इसके बाद सबसे लास्ट में क्या रहेगा छोटा। तो अब मैं ट्रिक लगाता हूं, तो ट्रिक लगाने के लिए क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले अंश में जो भी चीजें हैं मैं अब हल करना चालू करता हूं, और अंश में जो भी है उसे मैं नोट कर दिया। अब हर के लिए क्या करता हूं, अंतर निकालता हूं, जो नीचे है उससे ऊपर को घटा देता हूं। तो यहाँ पर 7 में से 5 को घटाया 2 आया, 11 में से 9 को घटाया 2 आया, 9 में से 7 को घटाया 2 आया, 5 में से 3 को घटाया 2 आया, और यहाँ आपके आंसर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा को पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए ऊपर में जो बड़ा दिखेगा वही बड़ा होगा, और ऊपर में जो छोटा दिखेगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा ये था, इसके बाद दूसरे नंबर का बड़ा ये है, तीसरे नंबर का बड़ा ये है, और चौथे नंबर का बड़ा ये है। तो अब लिख दीजिए, चूंकि मुझे छोटा को लास्ट में लिखना है और सबसे बड़े को पहले लिखना है अवरोही क्रम, तो 9/2 9/2 नहीं, इसका जो भिन्न है वो लिखेंगे 9/11 दूसरे नंबर पर, 7/9 तीसरे नंबर पर, 5/7 आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, और अंतिम में आएगा 3/5।
तो ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न में ऐसा जो है, ऐसा क्रम सी में दिख रहा है, स में, और इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो स होगा। हमको बनाने में मात्र 2 सेकेंड लगा, हमारा सॉल्यूशन केवल ये है, और इतने में हमने ये जो है हमारा हल क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये हमने यहां से निकाल लिया। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न। अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन पीएससी का क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो जिसमें प्रश्न कहता है निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम है। तो देखिए वहां पर प्रश्न दिया है, ये जो भिन्न है ये प्रश्न में दिए हैं, अब उसके सही आरोही क्रम क्या है ये हमें निकालना है। आरोही, ध्यान रखेंगे, आरोही मतलब सबसे छोटा पहले, फिर बढ़ते बढ़ते जाएगा। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, जो सबसे बड़ा है उसको अंत में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये ट्रिक लगाते हैं, जो अंश है उसे सबके अंश को हम लिख देते हैं, और अब हम ट्रिक शुरू करते हैं। तो 3 में से 2 माइनस किया, 1, 5 में से 4 घटाया, फिर से 1, 8 में से 3 घटाया, यहाँ आ गया 5, और 2 में से 1 घटाया, यहाँ पर आ गया फिर से 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमको समझ में आ गया इतने में, लेकिन ये भिन्न हमारा यहाँ पर जो हर है वहां पर जो है 1 नहीं है, इन लोगों के समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे कोशिश करेंगे इसे हल करने का। तो देखिए 5 एकम, क्या मैं 5 से भाग दूंगा तो 3 से कट जाएगा? नहीं, 5 ज्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। 0 फिर क्या करना पड़ेगा, दशमलव। इसका मतलब है आप यही रोक दो तो भी चल जाएगा। मतलब मुझे ये समझ में आ गया 0 दशमलव और कुछ इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप समझ सकते हो कि इसको हल करने से हल हो जाएगा तो आप आगे कर सकते हो। ये 5 6 का 0 दशमलव लेंगे तो 30 बन जाएगा, 5 6 का 30, ये इसका हल होगा 0.6। ये करने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ सकते थे कि 0 और कुछ होगा, मतलब ये 1 से कम है। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे छोटे को पहले लेना है। अब देखिए बाकी सब जो है, सब की अगर बात करें तो ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या का बटा 1 मतलब वो स्वयं होता है। तो यहाँ पर इसका मान 2 है, ये 4 है, ये 1 है, लेकिन इसका मान 0 कुछ है, मतलब 1 से कम है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया। मुझे सबसे छोटे को पहले लेना है, और ये किसका मान था, इसका मान था, इसलिए इसका मान हो गया 3/8। अब इससे ठीक बड़ा कौन है, ये है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब हम देखेंगे अगला, तो इसके बाद हमारा कौन बड़ा है, ये बड़ा है, और इसका मान क्या है, 2/3। और सबसे बड़ा कौन है, ये, तो सबसे बड़ा हमारा मान आ जाएगा 4/5। इस प्रकार सबसे छोटा यहाँ और सबसे बड़ा ये, और ये जो है हमारा आंसर होगा। और आप देख लीजिए ये आंसर जो है कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन द जो है हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमने देखा इसे कि कैसे हम बहुत ही कम समय में ये निकाल सकते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है, अगर नीचे के भिन्न, जैसे कि हमने यहाँ पर हल किया, अगर ये नीचे हर समान ना आए तो, ये तीसरे टाइप के प्रश्न थे, अगर ये हर समान ना आए तो क्या करें। तो अगर हर समान ना आए तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके भी बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर देंगे। लास्ट ट्रिक बचा, वो वाला पार्ट देख लेने के बाद भिन्न के ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे आरोही अवरोही बड़ा और छोटा ढूंढने में जिसको आप नहीं बना सकोगे, तो उसको जरूर देखेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।